नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल घन टेक्निकल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं HPSSC जेई मैकेनिकल पोस्ट कोड 825 का पेपर, जो कि अभी हुआ था हमारा 10 अप्रैल को। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RISC? तो RISC की फुल फॉर्म होती है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ CNC मशीन इंटरपोलेटर्स कंट्रोल्स। तो जो CNC मशीन इंटरपोलेटर होते हैं वो कंट्रोल करते हैं मोशन ऑफ टूल को। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द कलर ऑफ थर्मलिक सर्च हंटिंग फॉर एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की जब हंटिंग करते हैं किसी प्रोग्राम में तो वहाँ पे कलर यूज़ किया जाता है ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो इस क्वेश्चन का जो सीधा आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ consider the three activities of a CPM network shown below. Earliest and latest occurrence times of these activities are given on nodes. The total float on activity 20 to 30. तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डमी एक्टिविटीज़ आर यूज्ड इन अ नेटवर्क टू। तो डमी एक्टिविटीज़ की जाती हैं टू सेटिस्फाई precedence requirement, option B. Next question is critical path of a network is the path that। तो जो critical path होता है किसी नेटवर्क का वो होता है हमारा जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऑप्शन बी टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट आउट द डिवाइस दैट रेफर्स टू अ सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर। तो जो सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर है यहाँ पे वो होता है हमारा पीजो इलेक्ट्रिक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिसीजन इज द। तो जो प्रिसीजन होता है हमारा वो होती है डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट मेजरमेंट ऑफ डिजायर्ड इनपुट एट द सेम रेफरेंस कंडीशन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर इज। तो जो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है वो होता है हमारा ऑलवेज यूज्ड इन इन्वर्टेड व्हेन प्रेशर डिफरेंस इज स्मॉल। उसको उल्टा यूज़ करते हैं जब प्रेशर डिफरेंस कैसा होता है स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आ पिटियोट स्टैटिक ट्यूब मेजर्स। तो जो पिटियोट स्टैटिक ट्यूब मेजर करता है वो करता है डायनेमिक प्रेशर ऑफ अ मूविंग स्ट्रीम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द ओड वन आउट। तो इनमें से जो ओड चीज़ है वो है हमारी स्ट्रेट एज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बायोंट फोर्स एक्ट थ्रू। तो जब कोई बॉडी फ्लोट करती है तो जो बायोंट फोर्स है वो कहाँ पे एक्ट करती है हमारी, वो एक्ट करती है मेटा सेंटर ऑफ दी बॉडी पर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड इज इक्वल टू 0 वैलिड फॉर। तो ये वैलिड होती है हमारी केवल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एंड स्टेडी फ्लो के लिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एक्सपेंशन ऑफ फ्लो स्ट्रीम इन अ क्लोज्ड कंडुइट इज एक्सप्रेस्ड बाय। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम वो यूज़ करते हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बाउंड्री लेयर सेपरेट्स फ्रॉम द सरफेस व्हेन। तो जो बाउंड्री लेयर होती है वो कहाँ पे सेपरेट करती है हमारी, उसके लिए जो कंडीशन होती है हमारी डेल यू ओवर डी यू ओवर डी वाई इज इक्वल टू 0 एंड डी पी ओवर डी एक्स ग्रेटर देन 0। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट पावर डेवलप्ड बाय द टर्बाइन इज। तो यूनिट पावर यानी कि एक यूनिट पावर डेवलप करता है जो टर्बाइन वो होता है हमारा P ओवर H की पावर 3/2। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपिटेशन इन अ रिएक्शन टर्बाइन इज अवॉइडेड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट बाय। तो ये कैपिटेशन नहीं है यहाँ पे कैविटेशन है, ये मिसप्रिंट हुआ है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी यहाँ पे। तो जो कैविटेशन होती है वो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है तभी अवॉइड हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द प्रेशर ऑफ फ्लूइड ड्यू टू हैमर ब्लो इज। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है ऑप्शन सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी अंडर द रूट ऑफ अ फ्लूइड। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। तो इनर्शिया और विस्कस फोर्स का रेशियो होता है वो कहलाता है हमारा रेनॉल्ड नंबर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ अ फ्लूइड इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन। तो बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड रिक्वायर होता है डिटरमाइन करने के लिए मैच नंबर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, इनमें से बताना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन बी, थर्ड एंड फोर्थ, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी। क्योंकि ये दोनों मास पे डिपेंड नहीं करती। जो चीज़ मास पे डिपेंड करती है वो इंटेंसिव होती है, जो मास पे डिपेंड नहीं करती वो एक्सटेंसिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द स्टेटमेंट फॉर्मूलेशन विच इज़ रॉन्ग। तो इसमें से हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है। तो गलत स्टेटमेंट है इसमें डेल क्यू लाइन इंटीग्रल ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू। तो ये आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन डिपेंड्स अपॉन। तो जो एफिशिएंसी होती है कार्नोट इंजन की वो डिपेंड करती है टेम्परेचर एट विच हीट इज सप्लाइड एंड एट विच हीट इज रिजेक्टेड, यानी कि T1 और T2 पे, क्योंकि 1 माइनस T1 ओवर T2 होती है इसकी एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो ये मैच करने वाला क्वेश्चन है, इसका सीधा आंसर बता देता हूँ मैं आपको, वो है ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग टू प्रोसेसेस। अ हीट सोर्स एट 1200 Kelvin losses 2500 kilojoule of heat to a sink at 800 Kelvin. A heat source at 800 Kelvin losses 2000 kilojoule of heat to a sink. Which of the following statement is true? तो इनमें से सही स्टेटमेंट बतानी है। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो है हमारी बी, प्रोसेस 2 इज़ मोर रिवर्सिबल देन प्रोसेस ए, क्योंकि टेम्परेचर लिमिट में थोड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फिन्स आर मेड एज थिन एज पॉसिबल। तो जो फिन्स होती हैं उनको थिन बनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिन्स को लगाया जा सके। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, एकोमोडेट मोर नंबर ऑफ फिन्स। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू रोड्स ऑफ मेटल ए एंड बी आर केप्ट एज शोन इन स्केच। तो दो रोड हैं हमारे पास, वो जैसे चित्र में दिखाया गया ऐसे रखा गया उनको, और पूछा है द थर्मल कंडक्टिविटी स्पेसिफिक हीट्स डेंसिटीज एंड एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड्स आर एज रिस्पेक्टिवली। हीट विल देन फ्लो एट द सेम रेट इन बोथ रोड्स इफ़। तो दोनों रोड में हीट एक जैसा कब फ्लो करेगा, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए सेटिस्फाई होना चाहिए के ए ओवर के बी इज इक्वल टू ए बी ओवर ए। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ अ थर्मोकपल इज़ द टाइम टेकन टू। तो जो टाइम कॉन्स्टेंट होता है थर्मोकपल का वो कहलाता है हमारा अटेन 63.2% ऑफ द वैल्यू ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट एमिसिविटी फॉर रेडिएंट हीट एक्सचेंज बिटवीन अ स्मॉल बॉडी इन अ वेरी लार्ज एनक्लोजर। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो है 0.4। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अ शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर बैफल्स आर प्रोवाइडेड ऑन द शेल साइड टू। तो बैफल क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे, वो प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि इम्प्रूव हो सके हमारा हीट ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे जो इम्प्रूव हो सके हीट ट्रांसफ़र प्लस प्रोवाइड सपोर्ट टू द ट्यूब्स। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements. Mass transfer refer to mass in transit due to species concentration gradient in a mixture. There must be a mixture of two or more species for mass transfer to occur. The species concentration gradient is driving
पोटेंशियल फॉर मास ट्रांसफ़र बाय डिफ्यूज़न इज़ एनालोगस टू हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी। सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फॉलोइंग टर्म नॉट एसोसिएटेड विद हीट एक्सचेंजर। तो इन सब में से कौन सी ऐसी टर्म है जो हीट एक्सचेंजर से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें जो हीट एक्सचेंजर से रिलेटेड नहीं है वो है हमारा एमसी एडम कोरेक्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ हीट एंड मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली देन द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट टू मास ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन इज द रेशियो ऑफ। तो इसके लिए जो सही नंबर है वो है हमारा स्कैडमिड एंड प्रेडेंटल नंबर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज जनरली इम्प्लॉयड इन। तो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है वो लगाई जाती है गैस लिक्विफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ यूजुअली द कॉस्टलीस्ट आइटम इन आर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सबसे महंगा जो आइटम होता है वो होता है हमारा कंप्रेसर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर यूनिट। तो हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर यूनिट होती है जो हमारी, उसके अंदर बोथ मोटर एंड कंप्रेसर सील होते हैं, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अ साइकोमीटर मेजर्स। तो जो साइकोमीटर है वो मेज़र करता है हमारा इन साइकोमीटर मेजर्स। तो जो साइकोमीटर है वो मेज़र करता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अ केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। तो जो केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस होती है हमारी, उसके अंदर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है और वेट बल्ब टेम्परेचर वो भी डिक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द विंडो एयर कंडीशनर द एक्सपेंशन डिवाइस यूज्ड इज। तो जो हमारा विंडो एयर कंडीशनर होता है उसमें जो एक्सपेंशन डिवाइस यूज़ की जाती है वो होती है हमारी कैपिलरी ट्यूब, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्रिफ्ट लॉस इन अ कूलिंग टावर इज अबाउट। तो जो ड्रिफ्ट लॉस होता है कूलिंग टावर में वो होता है 10 से 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमोनिया इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इज नॉन कोरोसिव टू। तो जो अमोनिया यूज़ करते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट वो नॉन कोरोसिव होती है हमारी आयरन और स्टील के लिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनवायरमेंट फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट R134 इज यूज्ड इन द न्यू जनरेशन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स इट्स केमिकल फार्मूला। R134 का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है हमारा C2H2F4। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राई आइस इज। तो जो ड्राई आइस होती है ये सबको पता है, ये कई बार जीके में पूछ लिया जाता है कि सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड को बोल देते हैं ड्राई आइस। द मिनिमम नंबर ऑफ रिंग्स इन अ पिस्टन इज। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ फिन्स होती हैं पिस्टन में वो होती है हमारी 2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर अ मल्टी जेट कार्बोरेटर। एक्सेलरेशन जेट इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द थ्रोटल वाल्व, आइडल जेट इज लोकेटेड क्लोज टू द चोक, मेन जेट अलोन सप्लाइज पेट्रोल एट नॉर्मल इंजन स्पीड। तो इसका जो सही आंसर है वाना वो है फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डीजल इंजन द इंजेक्शन प्रेशर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो डीजल इंजन के अंदर जो इंजेक्शन प्रेशर होता है वो होता है हमारा 10 से 15 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फॉर 6 सिलेंडर इंजन द फायरिंग ऑर्डर इज। 6 सिलेंडर इंजन के लिए जो फायरिंग ऑर्डर होता है सही वो होता है हमारा 153624। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इग्निशन क्वालिटी ऑफ पेट्रोल फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड बाय। तो जो इग्निशन क्वालिटी होती है पेट्रोल की वो डिफाइन की जाती है ऑक्टेन नंबर से, और अगर डीजल का पूछे तो सीटेन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेशर प्लेट इज हेल्ड अगेंस्ट द क्लच प्लेट बाय। तो जो प्रेशर प्लेट होती है उसको क्लच प्लेट के अगेंस्ट रखा जाता है किसके द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है स्प्रिंग्स के द्वारा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मास्टर सिलेंडर इन एन ऑटोमोबाइल इज एसोसिएटेड विद। तो जो मास्टर सिलेंडर होता है वो यूज़ किया जाता है ब्रेकिंग में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ट्रेड डिस्टोर्शन विल बी लीस्ट ऑन।
तो जो ट्रेड डिस्टोर्शन होती है हमारी वो सबसे ज़्यादा कम होती है रेडियल प्लाई टायर्स में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेटोनेशन इन एसआई इंजन बिकम सीवर ड्यूरिंग। तो जो डेटोनेशन होता है यानी कि नोकिंग होता है वो कब बढ़ता है ज़्यादा? हाई लोड एट लो स्पीड पे। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द वेट ड्यू टू रियल एक्सल असेंबली, व्हील, टायर्स एंड ब्रेक्स, बॉडी फ्रेम एंड इंजन, ट्रांसमिशन सिस्टम कंपोनेंट्स, विच ऑफ दिस कंस्टिट्यूट द अपस्प्रिंग वेट। तो जो अपस्प्रिंग वेट बनाते हैं यहाँ पे वो बनाते हैं हमारे 1 एंड 2, रियर एक्सल असेंबली एंड व्हील, टायर्स एंड ब्रेक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हील बेस ऑफ अ व्हीकल रेफर्स टू। तो जो व्हील बेस होता है वो होता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड रियर एक्सल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोइलर डायग्राम इज अ प्लॉट ऑफ। तो जो मोइलर डायग्राम होता है वो प्लॉट होता है एंथैल्पी एंड एंट्रोपी का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फोर्स्ड सर्कुलेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन। तो जो फोर्स सर्कुलेशन होता है वो होता है हमारे बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर पंपिंग वाटर इनटू द बॉयलर एंड आल्सो फॉर हीटिंग द फीड वाटर। तो इनमें से बताना है कि जो डिवाइस यूज़ करते हैं वाटर को पंप करने के लिए प्लस हीट करने के लिए, तो वो है हमारी इंजेक्टर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर बॉयलर्स माउंटिंग। तो इसमें से बताना है हमारे को 4 ऑप्शन में है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें से बॉयलर की माउंटिंग होती हैं। तो इसमें से जो बॉयलर की माउंटिंग होती है वो फिजिबल प्लग, ब्लो ऑफ कॉक एंड फीड चेक वाल्व। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ बार ऑफ लेंथ एल, विड्थ बी एंड थिकनेस टी सब्जेक्टेड टू अ पुश ऑफ पी। अगर कोई बार हो उसको हम पुश करें तो उसमें क्या चेंज आएगा? तो उसका होगा जो होगा लेंथ डिक्रीज करेगी, विड्थ और थिकनेस इंक्रीज करेगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर दैट डज नॉट रिक्वायर अ हीट एक्सचेंजर। तो ऐसा कौन सा रिएक्टर होता है जिसके अंदर हीट एक्सचेंजर की जरूरत नहीं पड़ती? वो है हमारा बॉइलिंग वाटर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट द फ्यूल विच यू कंसिडर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर फ्रॉम बोथ न्यूक्लियर एंड इकोनॉमिकल कंसिडरेशन। तो आर्थिक और क्वालिटी दोनों को ध्यान में रखते हुए सबसे जो बेस्ट फ्यूल यूज़ कर सकते हैं हम रिएक्टर के अंदर वो यूज़ कर सकते हैं ड्यूटेरियम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया इज लोकेटेड एट तारापुर, विच टाइप ऑफ रिएक्टर इट हैज़। तो जो सबसे पहला रिएक्टर लगा था इंडिया के अंदर वो तारापुर में लगा था और वो कैसा रिएक्टर था? बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन मेजरिंग प्योर torsion, the strain gauges are bounded to the shaft in the direction of applied torque, longitudinally along the shaft axis, transversely to the shaft axis, at 45 to the axis of rotation। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा at 45 डिग्री to the axis of rotation। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्ट्रेन ब्रिज सर्किट इज यूजुअली कैलिब्रेटेड बाय। स्ट्रेन ब्रिज सर्किट जो होता है उसको कैलिब्रेट करते हैं हम बाय शंटिंग नॉन शंटिंग रेजिस्टेंस अक्रॉस दी एक्टिव गेज। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेमस पर्सनैलिटी सत्यदेव बुशहरी बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन ए शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुकेत प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। तो जो सुकेत प्रिंसली स्टेट थी वो इन तीनों में से किसी ने भी फाउंड नहीं करी थी। तो यहाँ हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच दिल्ली सुल्तान टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ सिरमौर प्रिंसली एस्टेट्स एंड मेड इट हिज ट्रिब्यूटरी। तो ये जो किया था ये किया था हमारे फिरोज शाह तुगलक ने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनाइटेड सर्विस क्लब वाज फाउंडेड एट शिमला इन विच ईयर। तो जो यूनाइटेड क्लब बना शिमला में वो बना था 1844 में। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हु वाज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट लोकायुक्त थे वो थे जस्टिस TVR टाटाचरी।
विच इज़ द एग्जीक्यूटिव एजेंसी ऑफ किल्लर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो किल्लर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की जो एजेंसी है वो है हमारी HPSEB, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा वो है सासन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माला फोल्क डांस इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो जो माला फेस्टिवल है वो मनाया जाता है हमारा किन्नौर में, ऑप्शन ए।